नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ दिख रहा होगा परमाणु संयंत्र। इस टॉपिक से बिहार पुलिस में क्वेश्चंस आए थे 1 अक्टूबर को। तो यह वीडियो न केवल बिहार पुलिस बल्कि बिहार एसएससी, एसएससी जीडी या अन्य एग्ज़ाम जिसमें परमाणु संयंत्र से प्रश्न आते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा। इसमें मैं मुख्य रूप से बात करूंगा परमाणु संयंत्र के बारे में, कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है। उसके बाद हम बात करेंगे भारी जल रिएक्टर संयंत्र के भी बारे में, क्योंकि भारी जल रिएक्टर संयंत्र से भी क्वेश्चन आता है और उसके साथ साथ परमाणु संयंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 7 से 10 मिनट के बीच का वीडियो होगा। इसमें हम लोग 1 से 2 नंबर अपना सुनिश्चित कर लेंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठें, है ना। तो शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। सबसे पहले एक तरफ हम लोग देख लेते हैं परमाणु ऊर्जा केंद्र के नाम, एक झलक देख लेते हैं। देखिए, कैगा है, ठीक, काकरापार है, उसके बाद है मीठी विरदी, फिर है कलपक्कम, फिर है नरौरा, रावतभाटा, तारापुर, जैतापुर, कुड्डनकुलम, केवड़ा, चुटका, फतेहाबाद और हरिपुर। तो इसको याद करने से काम नहीं चलेगा। यह कहाँ स्थित है, किस राज्य में है, यह भी याद करना पड़ेगा। परीक्षा में पूछा जाता है कि भैया रावतभाटा किस राज्य में है, तारापुर किस राज्य में है। तो आइए हम लोग याद करते हैं। देखिए, कैगा जो है यह कर्नाटक में है। कहाँ में है? कर्नाटक में। ध्यान रखिएगा, क से कैगा होता है स्टार्ट और क से कर्नाटक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं, काकरापार और मीठी विरदी। काकरापार और मीठी विरदी यह दोनों गुजरात में है। कहाँ में है? गुजरात में। काकरापार और मीठी विरदी दोनों गुजरात में है, ध्यान रखेंगे। कलपक्कम, कलपक्कम आपका तमिलनाडु में है। कहाँ में है? कलपक्कम आपका तमिलनाडु में है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। कलपक्कम तमिलनाडु। बात करें हम लोग नरौरा की, तो यह आपके उत्तर प्रदेश राज्य में है। कहाँ में है? उत्तर प्रदेश राज्य में, तो यह भी ध्यान रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं रावतभाटा, तो रावतभाटा राजस्थान में है। इसको भी याद कर लीजिए, राज से रावतभाटा और राज से राजस्थान, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। रावतभाटा राजस्थान में है। वहीं अगर बात करें तारापुर, तो तारापुर जो है वह महाराष्ट्र में है। यह सारे परमाणु संयंत्र है दोस्तों। उसके बाद जैतापुर, जैतापुर और तारापुर, है ना, ये दोनों आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं, तो दोनों को ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कुड्डनकुलम, तो कुड्डनकुलम जो है यह भी तमिलनाडु में है। एक और तमिलनाडु में था कलपक्कम और दूसरा है कुड्डनकुलम। ओके, ध्यान रखेंगे, दोनों आपका तमिलनाडु में है। केवड़ा, केवड़ा जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ में है? आंध्र प्रदेश राज्य में केवड़ा परमाणु संयंत्र स्थित है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये वाला, ठीक ना। चुटका, चुटका आपका मध्य प्रदेश। जी हाँ, चुटका आपका मध्य प्रदेश में है, तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा, चुटका मध्य प्रदेश। फतेहाबाद, फतेहाबाद आपके हरियाणा में है। कहाँ में है दोस्तों? फतेहाबाद आपके हरियाणा राज्य में स्थित है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। और हरिपुर, और आखिरी है हरिपुर आपका पश्चिम बंगाल। जी हाँ, हरिपुर आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। एक बार पुनः आप रिकॉल कर ले, कैगा कर्नाटक, काकरापार और मीठी विरदी गुजरात, कलपक्कम तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश, रावतभाटा राजस्थान, तारापुर जैतापुर महाराष्ट्र, कुड्डनकुलम तमिलनाडु, केवड़ा आंध्र प्रदेश, चुटका मध्य प्रदेश, फतेहाबाद हरियाणा और हरिपुर जो है यह आपका पश्चिम बंगाल। तो ये आपने याद कर लिया और यहीं से अधिक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब हम लोग इस तरफ चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लिखे हैं उस पर भी चर्चा करते हैं। भैया क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन यह 1969 में बना है। ध्यान दीजिएगा, कब बना है? 1969 में, वर्ष तारापुर और महाराष्ट्र में। कहाँ में? वर्ष 1969 में तारापुर महाराष्ट्र में इसका निर्माण हुआ है। भारत का प्रथम ऊर्जा संयंत्र। अगर आपसे पूछे कि भारत का प्रथम ऊर्जा स्टेशन जो है, संयंत्र नहीं स्टेशन की बात कर रहे हैं, ऊर्जा स्टेशन बताएंगे तारापुर महाराष्ट्र, वर्ष 1969 में स्थापित हुई है। ओके, ध्यान रखेंगे। दूसरा, रावतभाटा किस देश के सहयोग से बना है? अभी हमने बताया कि रावतभाटा जो है वह राजस्थान में है। कहाँ में है? राजस्थान में। देखिए यहाँ पर मैंने बताया रावतभाटा राजस्थान में है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि रावतभाटा
किस देश के सहयोग से बना है, तो आप बताएंगे कि सर ये तो कनाडा के सहयोग से बना है। कहाँ, किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से, ठीक ना, यह कनाडा के सहयोग से बना है, रावत भट्टा, ध्यान रखेंगे कनाडा के सहयोग से बना है। आगे चलते हैं, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का शुभारंभ, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का शुभारंभ जो है यह वर्ष 1948 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा यानी डॉक्टर H.J. भाभा के द्वारा किया गया है। वर्ष 1948 में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, ध्यान रखिएगा, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम वर्ष 1948, जिस वर्ष गांधी जी की मृत्यु हुई थी वर्ष 1948 में, उसी वर्ष इसका स्थापना हुआ है, इसका शुभारंभ हुआ है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना, देखिए यह कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम की स्थापना हुई है, कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है और यह परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई है वर्ष 1954 में। गांधी जी मरे थे 1948 में, उस समय यह कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और पंचशील समझौता जो हुआ था 1954 में, उस वर्ष परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना। पंचशील समझौता भी पूछता है कि वर्ष कब हुआ था, तो 1954, तो रिलेट कर लीजिए, जिस वर्ष पंचशील समझौता हुआ था उसी वर्ष परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना भी हुई थी। ओके, ध्यान देंगे। आगे चलते हैं, परमाणु ऊर्जा संस्थान का नाम BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जी हाँ, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वह कब पड़ा, तो वर्ष 1967 में पड़ा है ना। वर्ष 1967 में इसका नाम जो है वह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र पड़ गया था, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, देखिए भारतीय परमाणु आयोग लिमिटेड का गठन, तो इसका गठन वर्ष 1987, जी हाँ, वर्ष 1987 में हुआ है। और 87 में और क्या महत्वपूर्ण चीज हुआ है, तो 87 में देखिए, 87 में अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम, ठीक ना, इन तीनों राज्यों की स्थापना भी हुई है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा, उसी वर्ष भारतीय परमाणु आयोग लिमिटेड का गठन भी हुआ है वर्ष 1987 में, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों चीजों को। अब हम लोग, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि मैं भारी जल संयंत्र के बारे में भी बताऊंगा। भारी जल D2O, ठीक ना, D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक ना, ये भी पूछता है कि D2O मतलब, तो भारी जल संयंत्र, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए पूछता है भैया भारी जल रिएक्टर संयंत्र जिस नांगल कहाँ में है, तो आप बताएंगे कि सर ये तो पंजाब में है। कहाँ में है? पंजाब में। नांगल जो है वह पंजाब में है, भारी जल के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे। बड़ोदरा और हजीरा जो है यह गुजरात में है। कहाँ में है? गुजरात में है, तो इसको भी आप ध्यान देंगे, कहाँ में है? गुजरात में है, ठीक। तूतीकोरिन भारी जल संयंत्र जो है वह दोस्तों आपके तमिलनाडु में है। कहाँ में है? तमिलनाडु में, ये भी ध्यान दीजिएगा। कोटा भारी जल संयंत्र जो है वह राजस्थान में है। कहाँ में है? राजस्थान में, तो ध्यान दीजिएगा। अब बात करें तलचर भारी जल संयंत्र जो है वो आपका उड़ीसा में है। कहाँ में है? उड़ीसा में है, ठीक ना। आगे चलते हैं हम लोग। मानुगुरु, तो मानुगुरु जो है वह तेलंगाना, देखिए तेलंगाना में है, पहले आंध्र प्रदेश में रहा लेकिन अब हो गया है तेलंगाना में, ठीक ना। मानुगुरु जो है वह तेलंगाना में है, तो ध्यान रखेंगे। और सबसे आखिरी में थाल जो है वह महाराष्ट्र में है। जी हाँ, सही सुना आपने, थाल भारी जल संयंत्र जो है वह महाराष्ट्र में है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 7 से 10 मिनट का ये वीडियो होगा, इसमें आपको लगभग सारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र और भारी जल संयंत्र दोनों कवर करा देंगे। मुख्य रूप से यही पूछा जाता है दोस्तों कि कहाँ में है, किस राज्य में है और ये किस राज्य में है, और इसके जो इंपॉर्टेंट हमने बताया आयोग विभाग की स्थापना, प्रथम परमाणु संयंत्र, यही सब पूछा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भली भांति इसको समझा होगा, अच्छे से देखा होगा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से, फटाक से। हाँ, ले लिए। देखिए मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्यों कहा, क्योंकि अब बार बार इस वीडियो को आप नहीं देखेंगे, बार बार देखने में अपना समय व्यतीत नहीं करेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, अब आप स्क्रीनशॉट से आसानी से देखेंगे, 2 से 4 मिनट में आप क्लियर। जब एग्जाम नजदीक आए बस देखे फटाफट क्लियर।
कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे या ना लगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट जरूर होगा। भले अभी देखने में अच्छा ना लगा हो, लेकिन जब देखिए बिहार पुलिस में पूछा गया था, इससे आपको भी पता है ना। आपने अगर 1 अक्टूबर का एग्जाम दिया है तो आपको भी भली भांति जानकारी होनी चाहिए कि भारी जल से नहीं, परमाणु ऊर्जा से एक क्वेश्चन आया है, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है दोस्तों, ये पढ़ना होगा। देखिए अगर नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान आप ही का है, मेरा क्या नुकसान है, नहीं ना। तो इसलिए पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा तो हाथ मलने के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लें। 10 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट अपना जो शॉर्ट्स और रील्स देखते हैं उसमें से निकाल के इसको पढ़ लीजिए। अगर और किसी भी टॉपिक पर आप जानकारी चाहते हैं, जो लगता है आपको कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, या आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिससे बार बार पूछा जाता है और वह टॉपिक आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, तो कमेंट कर दीजिएगा। उस टॉपिक पर मैं बिल्कुल डिटेल में और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।